हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुंजन गुप्ता और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। और मैथ्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और बहुत सारी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि मैथ्स को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या क्या होती हैं, जिसको हम एग्ज़ाम में अप्लाई करके अपना पेपर जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप कुछ मत, आपको ये टेबल याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे देख लो, इस ट्रिक को देख लो कैसे हमें याद करना है। आपको क्या करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 आपको एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन सब के आपके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लगाओगे। स्क्वायर रूट अब हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट जीरो का होगा 0 और 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2, मीन्स 0/2। अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0/anything, आंसर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 1/4। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। 1 को अपन कितनी बार भी इंटू करें हमेशा आंसर 1 ही आता है। और 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2। तो ये हो गया हमारा 1/2, जो कि ये वैल्यू साइन की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। ये साइन देखो, साइन 0 कितना आ गया हमारा 0। साइन 30 कितना आ गया हमारा 1/2। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे रूट टू का तो रूट टू ही रहेगा, लेकिन 4 का हमारा स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू 2 बार लिख सकते हैं और ऊपर एक हमारा रूट 2 एज इट इज़ पहले से ही था। ठीक है, इस 2 को मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने 2 बार लिख दिया। 2 बार लिखने का मेरा पर्पस क्या रहा कि ये रूट 2 इस रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा 45 की वैल्यू। नेक्स्ट, 3/4 आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 मतलब सब में आपको 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 2/4 से हमारी आ गई 1/√2। 3/4 से अब 3 का रूट हमारा निकलता नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ रूट में रखेंगे, बट 4 की वैल्यू हमारे रूट में निकलती है तो हो जाएगा 2। तो ये हमारा 60, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। नेक्स्ट, 4/4 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 का रूट हमेशा 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। अब तो आपको ये एक लाइन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे को सर ने कहा था कि ये एक लाइन याद कर दो, बाकी सब आप खुद कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको अभी जो बताया है, इससे आप वो लाइन भी, फर्स्ट लाइन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है आपको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रखने के बाद आपको स्क्वायर रूट लगाना है और स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, जैसे हम बचपन से स्क्वायर रूट सॉल्व करते आ रहे हैं। 0/4 तो 0 ही होगा, 1/4 1/2 हो जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा, √2/2। इस 2 को मैंने 2 बार लिख दिया, √2, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 1/√2। यहाँ पे √3 का कोई रूट नहीं निकलता है, तो √3 एज इट इज़ रहेगा और 4 को हमने क्या लिख दिया है, 2। तो √3/2 ये हमारी 60 की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब सेम साइन हमने साइन लिख दिया। यहाँ पे साइन का नेक्स्ट अपोजिट मीन्स साइन को, अगर साइन की वैल्यू अगर आप पीछे से लिख दोगे तो ये कॉस की वैल्यू बन जाएगी। मतलब साइन 0 हो जाएगा हमारा 1, पीछे से लिख दो 1, फिर यहाँ ये √3/2 30 की वैल्यू हो जाएगी, 1/√2 ये 45 की ही वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2 हमारी 60 की वैल्यू, कॉस 60 की, और ये हो जाएगी हमारी 0। अपन ने क्या किया, एक लाइन याद किया, दूसरी लाइन को देखो उल्टा लिख दिया। यहाँ 1, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, साइन 10 की वैल्यू कैसे आती है, sin/cos, मीन्स हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। देखो 0/1 डिवाइड करेंगे, हम देखो हमारा 0/2 आया था, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या होगा, हमारा 0। 0 में एनीथिंग, आंसर इज 0।
अच्छा, इसको अपन में अपन ने किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। इन दोनों को हमने अपॉन में किया तो ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली 1/1 आएगा, मीन्स आंसर आ जाएगा हमारा 160। इसमें अगर हम कैंसिल करेंगे, इसमें अगर अपन में लिया हमने तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा, केवल √3। √3 अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और 1 अपॉन में 0, किसी के अपॉन में भी 0 होता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब तो हमारा सिंपल है, साइन का उल्टा होता है कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉट का, टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट, ठीक है। तो अब हम इसको पलट देंगे, मतलब उल्टा, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि साइन क्या होता है हमारा P/H, तो कॉसेक क्या हो जाएगा H/P। तो वैसे हमें इसको भी उल्टा करना है, मीन्स 1 का उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 का उल्टा, 0 का उल्टा करेंगे मीन्स 0 यहाँ पे अपॉन में 1 लिखा हुआ, 0 के अपॉन में 1, ये ऊपर चला जाएगा 1/0, मतलब ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर और 1 नीचे, मीन्स आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया हमारा √2। अपॉन में 1 लिखे या नहीं लिखे वो हमारा चल रहा है। ये इसका उल्टा हो जाएगा √2 नहीं 2 अपॉन √3। 1 का उल्टा 1 अपॉन में 1, मीन्स आंसर हमें 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा हमारा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3। इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर 2, इसका उल्टा हो जाएगा मीन्स 0 अपॉन में 1 है, इसको उल्टा लिखेंगे 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, नॉट डिफाइंड। अब ये कॉट का 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 कॉट का उल्टा होता है। तो ये 0 अपॉन में 1 मीन्स हम 1 अपॉन में 0 मीन्स ये नॉट डिफाइन हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। ये तो 1 का 1 ही है, इसका तो 1 अपॉन में 1 मीन्स 1 ही आएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और इसका नॉट डिफाइन का उल्टा, नॉट डिफाइन मीन्स क्या, 0 अपॉन में एनीथिंग, ओके। तो ये हो जाएगा 1, करेक्ट। तो ये है हमारा शॉर्ट। आज हमने ये लाइन बस हमें बनाने की ज़रूरत है, कॉस इसका उल्टा बन जाएगा, 10 इन दोनों के अपॉन करने से हो जाएगा, और इन सब के उल्टे हमारे साइन कॉस 10 का उल्टा क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट। ये हमारी आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने सिंपल पढ़ा, एकदम इंट्रोडक्शन, शुरू से हम इंट्रोडक्शन लिए हैं, इंट्रोडक्शन से साइन कॉस 10। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 माइनस एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री दिया होता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। कॉसेक और सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और 10 और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ यहाँ पे देखिए 0, ये देखिए पूरा एकदम अपोजिट में हो गया था। 10 और कॉट देखिए एकदम अपोजिट, यहाँ पे देखिए ये ऐसे चल रहा है हमारा। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो 0 आएगा, करेक्ट, यहाँ पे 0 आएगा, मीन्स 0 अपॉन 1 अपॉन एनीथिंग 0, तो 0, हाँ करेक्ट है, यहाँ पे 0 होगा हमारा, ठीक है। तो ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, 10 के कॉम्प्लीमेंट्री है
कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट्री है सेक और साइन के कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस। तो हम कल कॉम्प्लीमेंट्रीज के ट्रिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम इस टेबल को बनाने के ट्रिक्स सीख चुके हैं। तो हम अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, क्योंकि हम आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम्स, बहुत सारे सम करेंगे। तो पहले हम देख तो लें कि किस किस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, जिन दो एंगल्स का सम, दो एंगल कोई भी है अगर उनका सम 90 डिग्री आता है मीन्स वो होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगल्स का सम कितना आता है हमारा 180 डिग्री आता है। मीन्स अगर 90 डिग्री आएगा तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, और 180 डिग्री आया तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 और 30 ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से हमारा कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, और ये एक 90 और 0 को हम जब प्लस करेंगे तो 90 ही आंसर आएगा। मीन्स ये दोनों हमारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। लेकिन हमें ये जो हमने रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे जो हमने रेशियो पढ़े थे, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम। साइन 90, देखो साइन 90 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, साइन 90 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 1, और साइन 0 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 1। दोनों वैल्यू सेम है। मीन्स साइन 90 इक्वल्स टू कॉस 0, ये हम लिख सकते हैं। साइन 90 इक्वल्स टू कॉस 0। इसका मतलब ये है कि 90 और 0, हम इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ। कॉस किस में हो जाएगा हमारा चेंज, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 0, थीटा नहीं 0, यहाँ पे 90 माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन 90। मीन्स कॉस 0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी साइन 90। मीन्स हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा साइन कॉस के साथ, क्योंकि देखो इसकी 0 की वैल्यू 1 की जैसे आ रही है। 60 पे जो वैल्यू है साइन की वो कॉस 30 पे सेम हो रही है, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 पे सेम हो रही। मीन्स इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री हम बना सकते हैं, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो भी होगा वो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा जो भी होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। मीन्स अगर 90 में मैं अगर 30 को माइनस करूँ, 30 को साइन अगर 30 को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो सेम वैल्यूज हो जाएगी हमारी। और एक और हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। साइन और कॉस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, मतलब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम प्लस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 90 माइनस थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन और कॉट भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। देखिए चेक करते हैं हम। टेन 0 की वैल्यू क्या है 0, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी है 0। टेन 30 की वैल्यू है हमारी 1/√3, और कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। बोथ आर सेम। टेन 45 की वैल्यू है 1, और कॉट 45 की भी वैल्यू क्या है 1 है। मीन्स हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं 10 को, और 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं। 10 कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब हम देखते हैं सेक और कॉसेक का। सेक और कॉसेक में ये देख सकते हैं आप, सेक 0 की जो वैल्यू है वही कॉसेक 90 की वैल्यू है।
सेक 30 की जो वैल्यू है वो कॉसेक 60 की वैल्यू है, सेक 45 की जो वैल्यू है वो कॉसेक 45 की वैल्यू है, बोथ आर सेम। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनके लिए भी हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा, और एक हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद रखना है। इसके लिए हम सम पढ़ेंगे। चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे अगर मुझे एग्जांपल में दिया होगा, किसी भी सम में अगर दिया होगा साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिग्री, आपको ये दिया है साइन अपॉन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन को आप क्या लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया तो हम फिर से क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, इसीलिए सिर्फ हमें किसी एक को चेंज करना है। अगर साइन को चेंज कर रहे हैं तो कॉस एज इट इज रहेगा, और अगर कॉस को चेंज कर रहे हैं तो साइन एज इट इज रहेगा। चलो मैं साइन कॉस को चेंज करती हूँ, तो साइन हमारा एज इट इज रहेगा, साइन 45 एज इट इज, ये हमारा बन जाएगा साइन, कॉस क्या बन जाएगा हमारा, साइन 90 माइनस ये ही हमें 45 वैल्यू लेके आनी है, तो ये किससे आएगी, 90 माइनस 45 में घटाऊंगी तभी आएगी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, साइन 45 तो ऊपर एज इट इज था, और ये नीचे भी हमारा क्या बन गया है, साइन 45, क्योंकि 90 माइनस थीटा हमारा साइन, और ये कितना माइनस करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, हम इसको अब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस हम लोग करना। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 0, 1/√2 एंड √3/2। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री बनना चाहिए, ठीक है। तो 60 और 30 क्या होता है हमारा 90, 60 30 इधर भी 90 होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इनको हमने जो टेबल पढ़ी थी उस टेबल से हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस 30 की भी क्या वैल्यू होती है हमारी, √3/2। पहले मैं टेबल वाले जो वैल्यू है उनसे सॉल्व करके सिखाती हूँ, और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर लगाएंगे। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इंटू कॉस 30, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया, रूट से रूट क्लियर 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, प्लस इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 1/4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/4। मीन्स ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ गया ये 1, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। क्या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे किसी एक को चेंज करना है, तो मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 का 60 एज इट इज़ रहेगा, और कॉस क्या बन जाएगा हमारा, ये जो कॉस है ये हमारा बन जाएगा साइन 90 माइनस
थीटा मीन्स 30। साइन 90 माइनस 60 जब करेंगे तब हमारा 30 वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे हमें वही वैल्यू लेके आनी है 30, ठीक है। नेक्स्ट प्लस साइन 30 हमारा एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस क्या बन जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 60 एज 90 माइनस 30। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 90 माइनस 30 मतलब कॉस 30। इसको मैं फिर से वापस यहाँ से लिखती हूँ क्योंकि मेरा आ नहीं रहा था तो मैंने इरेज कर दिया इसको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। साइन 30 एज इट इज रहेगा, साइन 60 एज इट इज, कॉस हमारा बन जाएगा साइन 90 माइनस 60। नेक्स्ट प्लस साइन 30 एज इट इज, और ये बन जाएगा हमारा कॉस बन जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे डिग्री हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 और साइन 60 यहाँ पे सेम आ जाएंगे हमारे, साइन 60 एंड साइन 60 प्लस साइन 30 एंड साइन 30, ये भी हमारा साइन 30 दोनों सेम बन जाएंगे हमारे। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 60 हमारा 2 बार पुट हो जाएगा, मीन्स इसको आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60, ओके। और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा साइन 60 की हमें वैल्यू पता है √3/2, तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दो तो 3/4 ये हो जाएगा। और इसका हमें पता है 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे 4/4 क्रॉस, हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो आप पूरा कोण से भी ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, जिसके अंदर आपको 10 की वैल्यूज पता करनी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। आप डायरेक्ट टेबल से रख सकते हो, टेबल की आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 तो एज इट इज रहेगा हमारी, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे भी tan 30 है तो 1/√3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2, ये तो एक दूसरे से हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 1 2 एंड 3 का 3 एज इट इज़। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीचे √3 एज इट इज़ रहेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा √3 + 1। अब ये रूट से ये रूट हमारा कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2/√3 + 1। कहीं कहीं पे आपको ये वैल्यूज डायरेक्ट दिखेगी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे 1 2 0 और 5 ऐसे वैल्यूज आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। तब आपको इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी यहाँ पे जो भी साइन दिया है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स √3 - 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2
2√3 - 1, ये तो ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा ये दोनों। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a - b एंड a + b। a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² - b²। तो इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 और माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको और सॉल्व करेंगे, 2√3 - 1 एज इट इज़ ऊपर रहेगा, नीचे भी हमारा 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3 - 1। आपको कहीं कहीं पे वैल्यू √3 की दे रखी होगी, तो आप उस वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको डायरेक्ट। कभी कभी ऐसी वैल्यूज आ जाती है जो आपको डायरेक्ट टेबल से पुट करनी होती है, और कभी कभी ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनको हमें पूरक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि हम पूरक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। थैंक यू फ्रेंड्स।